वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स की ये होगी आपकी वीडियो नंबर 8। हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो ये लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, वीडियो नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वीडियो नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और वीडियो नंबर 8 में हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये तीनों डेरिवेशन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली डेरिवेशन से। चलिए यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में आता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, सबसे पहले मैं इसके लिए बताना चाहूंगी कि कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कि डेरिवेशन में इन्होंने पैडलो पाइप, दैट मीन्स कोई पाइप लिया है बड़ा सा, उसका एक सेक्शन लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया एक पैडलो पाइप, ठीक है। इसमें से वाटर का जो है फ्लो हो रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड, अगर हम ये एज्यूम करें। तो जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड का पार्टिकल किसी पी पॉइंट पे है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम जो फ्लूइड का यूनिट टाइम जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो क्यू पॉइंट पे है। ओके, और जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे आर, थीटा और जेड। ओके, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर, थीटा और जेड हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि ए डैश, ओके ध्यान से देखिएगा, ए डैश जो ये लेंथ है, इस लेंथ को, ये स्मॉल लेंथ है तो इसको हम डेल्टा आर से शो करेंगे। इसी तरीके से ए बी, ओके, ए बी जो होगी वो आपकी आर डेल्टा थीटा से शो होगी। इसी तरीके से आपके लिए जो ए पी होगा, ए पी, उसको हम डेल्टा जेड से शो करेंगे, ठीक है। ये तीनों लेंथ हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर, थीटा और जेड है। अब लेंथ हमें काम आएगी जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। फाइन, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और बताना चाहूंगी, हम लोग यहाँ पे मास का फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने पहले पढ़ा होगा 12th क्लास में। जो मास का फॉर्मूला है वो है एक डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जो सेकंड फॉर्मूला हम मास का यूज करेंगे वो है वेलोसिटी इनटू एरिया और इनटू नॉर्मल वेलोसिटी इनटू एरिया इनटू डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। लेट रो डिनोट्स द फ्लूइड डेंसिटी। जो फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है उसकी डेंसिटी हमने ले रखी है रो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एनक्लोज्ड बाय स्मॉल पैडलो पाइप विद द एजेस ऑफ लेंथ। जो लेंथ है, एजेस की जो लेंथ है वो है डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड। आई होप क्लियर होगा अभी। अब फ्लूइड की जब डेंसिटी है तो उसकी एक वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी हम अज्यूम करेंगे फ्लूइड की क्यू, और जो क्यू के कंपोनेंट्स होंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वो आपके यूआई प्लस वीजे प्लस डब्ल्यू के से शो किए जाएंगे, जिसमें कंपोनेंट आपका यू, वी और डब्ल्यू होगा। ओके, लेट यू डब्ल्यू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग ए डैश, दैट मीन्स इस साइड में, AP that means इस साइड में, और AB that means इस साइड में, ठीक है। The mass of the fluid that passes in the unit time across the face APCB, APCB। अब हम यहां से बात कर रहे हैं कि कितना फ्लूइड का मास इस पर्टिकुलर फेस से पास होगा। ओके, तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वही यूज होगा। ओके, उसके लिए जो फॉर्मूला वही यूज होगा। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या है रो, इंटू एरिया क्या है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम इस फेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है,
ठीक है ना, इस तरीके से। तो यूज होगा आर डेल्टा थीटा, ये मैंने आपको भी बताया था, आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड ये यूज होगा। सो आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड इनटू वी, वे वेलोसिटी है। जब आप ऐसे, अब इस फेस में वेलोसिटी आप डब्ल्यू या यू नहीं अज्यूम करेंगे। देखिए फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कौन सी आएगी, u, तो वेलोसिटी आएगी u। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसे अज्यूम करा कि हम इसको f फंक्शन से शो करेंगे। f जो फंक्शन होगा r थीटा और z का होगा। इसको अज्यूम से या लेट जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट में जब ये फर्स्ट फेज से हमें वैल्यू मिली है, तो हम कहते हैं कि जो ये वाला फेज है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस फेज से लिक्विड पास होगा तो यहाँ से लिक्विड फिर पास हो जाएगा, थोड़ी देर बाद लिक्विड यहाँ से भी पास होगा, ठीक है। तो लिक्विड जब यहाँ से पास होगा, दैट मीन्स विद अ फेस बी सी डैश क्यू ए डैश, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। और ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर, तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेस इन द यूनिट टाइम फ्रॉम द फेस ए डैश क्यू सी डैश बी डैश इज, फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या मिल जाएगी हमें, आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा कॉमा जेड, ये हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी। मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन द यूनिट टाइम फ्रॉम दिस प्लेस, इस फेस से जो फ्लूइड पास हुआ है उसकी ये वैल्यू होगी, किसकी, मास की, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ प्लस डेल्टा आर डेल एफ बाय डेल आर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब नाउ एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट फ्रॉम द फेस APCB एंड A डैश Q C डैश B इन द यूनिट टाइम, कितना एक्सेस ऑफ फ्लो हुआ ओवरफ्लो आउट में। सो दैट मीन्स जो हमारी पहली वैल्यू थी F माइनस सेकेंड वैल्यू करेंगे तो एक्सेस फ्लो पता चल जाएगा, तो F माइनस एफ आर प्लस डेल्टा आर कॉमा थीटा एंड जेड, ऐसे कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, F और F कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी ये विथ नेगेटिव साइन, तो यही लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है F की, ठीक है, फंक्शन है F। सो F फंक्शन की हमें वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, जो क्या थी, रो यू आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड। आई होप ये क्लियर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 टर्म कर देती हूँ। फाइन। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फेज के लिए बात की ना, वैसे ही हम रिमेनिंग फेजेस के लिए भी बात करेंगे, ठीक है, वैसे ही हम रिमेनिंग फेजेस के लिए भी बात करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे इस फेज के लिए बात की, इस फेज में से एंटर हुआ, इस फेज से एग्जिट हुआ, इसी तरीके से हम इस फेज से भी बात करेंगे कि इन फेजेस पे क्या असर पड़ेगा। ये वाला फेज हुआ, ठीक है, इसी तरीके से जो ये फ्रंट वाला फेज है, ये फ्रंट वाला फेज, तो ये 1 हुआ, और ये जो बैक वाला फेज है इसको हम कहेंगे 2। तो हमारे पास ऐसे 3 इक्वेशंस बन जाएंगी एक्सेस फ्लो आउट की, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सिमिलरली the excess of flow in the overflow out from the faces A dash B dash B, PQ C dash C, ठीक है, इस वाले फेज से, एंड PA dash Q C dash B dash B, इनसे अगर पास होगा तो क्या मिलेगा, तो सेम ही तो वैल्यू मिल जाएगी ना, निगेटिव साइन के साथ, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ चेंजेस होंगे, बाकी डेंसिटी और आपकी डेंसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी ईच फेज के लिए। तो देखिए क्या होगा, एक फेज के लिए वेलोसिटी हो जाएगी u, दूसरे फेज के लिए वेलोसिटी हो जाएगी W, तीसरे फेज के लिए वेलोसिटी हो जाएगी V। यहाँ U था तो एक के लिए U बन जाएगी, दूसरे के लिए W बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस R डेल्टा थीटा डेल अपॉन R डेल्टा थीटा, तो यहाँ डेल्टा R था, नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, R डेल्टा थीटा, उसके नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, डेल्टा Z। क्लियर हो रहा है। मैंने आपको लेंथ बताई थी ना, तीनों लेंथ बताई थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, तो वही वैल्यूज यहाँ रिप्लेस होती रहेंगी। अगर आप पूरा नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। देखो डेल अपॉन आर डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ डेल आर था तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। रो ऐसे ही रहेगा तीनों में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर डेल्टा जेड, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा आर आर डेल्टा थीटा। तो आपको इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। फाइन। तो तीनों लेंथ आपके पास आ जाएंगी, मतलब तीनों की हमें पता चल जाएगी एक्सेस फ्लो क्या था। सो जब तीनों का एक्सेस फ्लो मुझे मिल गया, तो 3 टर्म करी हूँ, तो इसको मैं 4 टर्म कर सकती हूँ और इसको मैं 5 टर्म कर सकती हूँ। तो टोटल एक्सेस फ्लो के लिए मैं 3 + 4 + 5 कर सकती हूँ, है ना। सो मैंने यहाँ पे यही किया, तीनों वैल्यूज
वैल्यूज को ऐड कर दिया। जब तीनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो नेगेटिव साइन कॉमन आएगा और बाहर ब्रैकेट के डेल्टा आर, डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड कॉमन आएगा। फाइन, तो ये हमारे पास हो गई फाइनल इक्वेशन, दैट मीन्स टोटल एक्सेस फ्लो, जिसको हमने 6th टर्म कर दिया। यहीं से आपका स्टार्ट होगा डेरिवेशन। अब रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द पैरेलल पाइप। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हम मास की वैल्यू फाइंड करते हैं कि मास में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द फ्लूइड। जब भी रेट ऑफ इंक्रीमेंट की बात आती है तो आप डेल बाय डेल टी यूज करते हो। ठीक है, और मास का रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकालना है और यहाँ पे भी डेल बाय डेल टी लिखेगा। मास का एक और फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का। सो ये ऐसे ही रहेगा, डेल बाय डेल टी, डेंसिटी आपका हो जाएगा रो, वॉल्यूम क्या होती है LBH। ठीक है, अब ये LBH हम यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल बाय डेल टी, रो ऐसे ही रहेगा, एल आपका क्या हो जाएगा डेल्टा आर। ठीक है, ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जेड। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। देखिए, डेल बाय डेल टी, रो डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, डेल्टा जेड। तो डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा जेड एक साथ रख दीजिए और आर पहले लिख लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू बन गई क्या, इक्वेशन नंबर 7। अब बाय द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम एक्सिस फ्लो को इक्वेट कर सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास से। सो दैट मीन्स 6th वाली इक्वेशन 7th वाली इक्वेशन से हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपकी 7th इक्वेशन, यहाँ पे आ गई आपकी 6th इक्वेशन। क्या क्या कॉमन है इसमें, ये तीनों वैल्यूज, इन तीनों फैक्टर को हटा दो, डेल्टा, डेल्टा थीटा, डेल्टा जेड को आपने हटा दिया। अब आपके पास क्या मिला, डेल रो अपॉन डेल टी ऐसे ही रहने दो। ये आर जो है इधर नेक्स्ट अपोजिट साइड ले आओ, दैट मीन्स राइट साइड, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज इधर चली जाएंगी तो बन जाएंगी पॉजिटिव। तो यहाँ वही लिखा गया, देखिए डेल रो बाय डेल टी प्लस 1 अपॉन आर डेल बाय डेल आर रो यू आर, 1 अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा रो वी, 1 अपॉन आर डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू आर। यहाँ आर एक्स्ट्रा था तो आर से आर कैंसिल किया, इसलिए खाली रो डब्ल्यू लिख दिया और इस वैल्यू को इक्वेट कर दिया 0 से। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।